तो आज का टॉपिक देखो लिस्ट मैनिपुलेशन। तो हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग लिस्ट, लिस्ट ऑपरेशन, वर्किंग विथ लिस्ट एंड द लिस्ट फंक्शन एंड मेथड। तो लिस्ट होता क्या है, राइट? दे आर एक्चुअली कंटेनर्स। इसमें क्या होता है, कंटेनर का मतलब दैट आर यूज्ड टू स्टोर द लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप। एनी टाइप मतलब इसमें आप नंबर भी डाल सकते हो, राइट? स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट भी डाल सकते हो, चाहो तो नेस्टेड लिस्ट भी डाल सकते हो, राइट? चाहो तो फिर इसके अंदर आप टपल भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। एनी टाइप मीन्स एनी टाइप, इवन दो दे आर म्यूटेबल ऑल्सो। म्यूटेबल का मतलब वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑन द सेम प्लेस, राइट? पाइथन विल नॉट क्रिएट एनी फ्रेश लिस्ट व्हेन वी मेक द चेंजेस ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि लिस्ट एक सीक्वेंस की तरह है, जैसे स्ट्रिंग भी है एंड तो स्ट्रिंग और लिस्ट में फ़र्क ये है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है और लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है। इसका एग्जांपल डेमो दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे होता है, क्या होता है। अब लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग का कंपेरिजन देखो। ये अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया और एंटर मारा तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एन एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी मतलब नथिंग इज़ देयर, इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। If I write some values 1 2 3 like this 4 5 6, this is a list of numbers, right? with the integer number। अब एंटर मारोगे, राइट? तो ये इसमें अभी तो कोई वेरिएबल नाम असाइन नहीं किया है। लिस्ट सिर्फ क्या होता है, देखना होता है कि हम इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, राइट? ऐसे ही लिखा। अब इसके अंदर हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द मिक्स ऑफ द थिंग्स लाइक दिस कैरेक्टर्स। जैसे ए लिख दिया कैपिटल, बी लिख दिया, सी लिख दिया, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया। ये लिस्ट आ गई। तो अब इसको स्टोर नहीं किया किसी में भी, स्टोर करने के लिए वेरिएबल जैसे लेटर्स इज इक्वल टू, ये स्टोर किया लिस्ट। तो जब आप लेटर्स लिखोगे तो प्रिंट होगा, राइट? तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। अगर मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू हेलो, नेम लिखा तो ऐसे आया। वैसे नेम ऑफ जीरो लिखता हूँ तो क्या आता है, एच। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, राइट? अब मैं लिखूँ नेम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, एच की जगह में हेलो है लिखा है ना, अब यहाँ लिखता हूँ सी, तो क्या हो जाएगा, सेलो होना चाहिए। लेकिन ये देखो एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? इसी ना, इम्यूटेबल है ना, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ये चेंज नहीं कर सकता। नंबर होता तो हो जाता। हाँ, अब देखो, अब ये जैसे लेटर्स लिखा तो यहाँ पे अब लेटर्स ऑफ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ज़ीरो, क्या है, ए। अब मैं लिखता हूँ लेटर्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, लेट मी राइट ई। देखो कोई एरर आया नहीं। अब देखो लेटर्स क्या हुआ, ए की जगह ई हो गया। तो ये म्यूटेबल है, इसका मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट है, ये स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं कर सकते। दैट्स द डिफरेंस इन द स्ट्रिंग एंड द लिस्ट, ठीक है? तो अगर एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, एल एस टी इज इक्वल टू नथिंग, तो ये ब्लैंक हो गया। दिस इज हाउ जनरली आई डिक्लेयर है एम्प्टी लिस्ट। और अगर नंबर्स की लिस्ट डिक्लेयर करनी है तो मैं लिख सकता हूँ एन यू एम इज इक्वल टू लिस्ट 1 2 3 4 लाइक दैट। आई कैन राइट एज मेनी नंबर्स आई वॉन्ट, ठीक है? ये नंबर्स की लिस्ट हो गई। अच्छा, मिक्स लिस्ट करनी है मुझे तो मिक्स भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड लेट मी राइट हियर नेम्स। देखो, लेट मी राइट देयर स्टैंडर्ड, लेट मी राइट एज। देखो अब ये हो गया मिक्स। तो ऐसा मतलब नहीं है कि लिस्ट के अंदर सिर्फ हम खाली एम्प्टी या खाली नंबर या खाली टेक्स्ट रख सकते हैं, मिक्स भी रख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे मिक्स ऑफ 7 क्या आया, स्टैंडर्ड लिखा है ना। अब मैं इसको करता हूँ मिक्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 8, ठीक है? अब देखो मिक्स, सॉरी, देखो स्टैंडर्ड की जगह 8 हो गया, बदल गया ना, राइट? दिस इज हाउ आई कैन चेंज द वैल्यू इनसाइड द लिस्ट। समझ में आ रहा है? पक्का, राइट? लेट अस सी नाउ लिस्ट के अंदर लिस्ट भी कैसे हो सकती है, राइट? जिसको मैं बोलूँगा नेस्टेड लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे होगी, देखो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ एन एल इज इक्वल टू 1 2 3 एक और
4,5,6। अब बताओ ये क्या है। अब देखो ,7 लिख दिया, ,8 लिख दिया, ,9 लिख दिया। अब ये लिस्ट के अंदर लिस्ट आया, एंटर करते हैं, देखो कोई एरर है। अब मुझे बताओ NL ऑफ, मैं यहाँ लिखूँगा 2 तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 3, राइट। देखो अब मैं लिख रहा हूँ NL ऑफ 3 तो क्या आंसर आएगा, देखो 4, 5, 6, राइट। अब मुझे बताओ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 5 प्रिंट कराना है तो कैसे करूँगा, NL 3, 3 फिर एक और ब्रैकेट में 1, बिल्कुल परफेक्ट, राइट। इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अगर आप NL करोगे तो देखो इस तरह से आया, राइट। तो अब लेंथ ऑफ NL देखो 7, यहाँ 7 नंबर है, यहाँ तो 9 नंबर है, 7 कैसे बोल रहा है। 1, 2, 3 दिस काउंट एज अ 4, 5, 6, 7, इसलिए 7 लेंथ है, ठीक है। इस तरह से मैं लेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ कि कितनी लेंथ है, ठीक है। तो ये था जनरली हमारा लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, राइट। तो अब इसके अंदर हम इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट मी टू द इनपुट सिस्टम करते हैं। चलो अभी देखते हैं, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। देखो एक और तरीका, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखो L1 इज इक्वल टू, हम लिस्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ कंसिडर टू बी एन एम्प्टी लिस्ट। L1 इज इक्वल टू लिस्ट, या L इज इक्वल टू लिस्ट, एंटर मार दिया, ये हो गया एम्प्टी। तो अगर मैं ऐसा स्ट्रिंग कराना हो, स्ट्रिंग को देखना हो, जैसे अभी हमने किया नेम इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। अब मैं इसको जब बोलता हूँ नेम तो ये हो गया। अब ऐसे करना हो तो हम चेंज नहीं कर सकते, नेम ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी एरर आया ना। अब देखो नेम इज इक्वल टू लिस्ट करो, राइट। लिस्ट लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखो हेलो, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आप नेम प्रिंट करो तो कैसे आया। अब मैं लिखता हूँ नेम ऑफ 2 या नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू C, देखो कोई एरर नहीं आया। अब आप नेम प्रिंट करो, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, लिस्ट इम्यूटेबल है ना। तो अभी किस तरह से किया, रादर देन राइटिंग दिस, सिर्फ एक लिस्ट ऐड कर दिया, इसके कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू पास कर दी, नेम प्रिंट कराया, इसको नेम प्रिंट कराया तो ऐसे प्रिंट हुआ। अब ये ऐसे अलग अलग सीक्वेंस में प्रिंट हुआ। अभी लिखा ना, बताया ना कि लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस आ गया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया। और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में मैंने उस सीक्वेंस में एक चेंज कर दिया, राइट। समझ आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। देखो अभी लिस्ट में इनपुट लेना सीख रहे हैं, देखो राइट। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैसेज करेंगे लिस्ट में इनको इनपुट के लिए LST डिक्लेयर कर रहा हूँ, LST वेरिएबल ले दिया। अब इनपुट इंटीजर के लिए क्या लिखते थे, इंटीजर, ठीक है ना। अब लिस्ट के लिए लिखेंगे लिस्ट, ठीक है। हम राइट लिस्ट ब्रैकेट में इनपुट, ठीक है, एंटर, ठीक है। एंटर करके क्या लिखते हैं, एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। अब देखो कैसे आएंगे एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, राइट। कैसे इनपुट करेंगे जनरली, राइट। हमें यहाँ लिस्ट की वैल्यूज़ पास करनी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब देखो LST, ये क्या हो गया, देख रहे हो, यहाँ पे ये इस तरह से ये भी स्टोर हो गया। जनरली इट इज़ एंटर स्टोर्ड एज अ एवरी सिंगल कैरेक्टर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे किया तो ये गलती हो जाएगी, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर किया 10, 20, 30, 40, 50। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ एंटर मारा तो लिस्ट टर्मिनेट हो गया। यस, राइट। अब क्या करना चाहिए, हम लोग जनरली नेम लेते हैं ना इनपुट, तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट में जाके इनपुट करेंगे,
एंटर नेम। ठीक है, अब आप करो यहाँ एंटर नेम, सपोज लिख दिया प्रगति कंप्यूटर्स। अब देखो, अब अगर आप नेम राइट नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू P करोगे तो कोई एरर आएगा। व्हाट हैपन, नेम ऑफ 0, अच्छा माइनस आ गया, नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू नहीं आया ना, ठीक है ना। तो अगर यही चीज़ स्ट्रिंग में करते तो गड़बड़ हो जाती। इस तरह से आप इसमें इनपुट ले सकते हो, समझ में आया। अब अगर आपको एवेल्यूएट करना है कि किस टाइप का इनपुट है, ठीक है, तो इसके लिए हम अलग तरीके से देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्ट यानी LST इज इक्वल टू EVAL, एवेल्यूएट। एवेल्यूएट क्या होगा, टाइप ऑफ इनपुट वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा इसको। देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर द लिस्ट, ठीक है, ऑफ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40। ठीक है, अब देखो LST क्या हुआ, नंबर्स आ गए। तो इंस्टेड ऑफ इनपुट, जब आप इनपुट लोगे तो क्या होगा, ये कंसिडर होगा कैरेक्टर इनपुट। और EVAL कर दिया तो एवेल्यूएट मतलब ये किस तरह का इनपुट है। ठीक है, तो ये अपने आप इनपुट देख लेगा वो कि ये लिस्ट है। ये एक तरह से डेटा टाइप चेक कर रहा है कि किस टाइप का डेटा है। जब मुझे स्ट्रिंग लेना होगा, यानी जो म्यूटेबल स्ट्रिंग, इम्यूटेबल नहीं, म्यूटेबल के लिए LIST जोड़ा। इम्यूटेबल में आपको कुछ नहीं, खाली इनपुट लेना है। जैसे यहाँ लिखा मैंने अभी, नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर नेम। देखो ये कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, प्रगति कंप्यूटर्स लिख दिया तो कुछ भी नहीं, गड़बड़ी भी नहीं। अब नेम प्रिंट करोगे आएगा, लेकिन मैं अगर नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू P लिखूँगा तो क्या आएगा, अभी एरर आएगा ना। क्यों, क्योंकि मैंने ये स्ट्रिंग लिया। अगर यही चीज़ लिस्ट में देखी तो लिस्ट में आया, लेकिन अगर मैं यहाँ इनपुट ले रहा हूँ, कौन सा नंबर है मुझे पता नहीं, डेटा टाइप क्या है, राइट। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ LST तो बता रहे हैं भाई लिस्ट है। टाइप ऑफ नेम तो बताएगा भाई ये स्ट्रिंग है। ऐसे ही अगर मैंने जो इधर लिखा, ठीक है, दिस वन, ठीक है, और यहाँ लिख दिया प्रगति कंप्यूटर्स, और फिर लिख रहा हूँ टाइप ऑफ नेम। नाउ यू सी इट्स में लिस्ट, राइट। वही चीज़ है जो मैंने अभी स्ट्रिंग बोला था, नेम, क्योंकि मैंने यहाँ लिस्ट स्पेसिफिक बताया और यहाँ बताया नहीं, इसलिए वो स्ट्रिंग हुआ और ये यहाँ पे लिस्ट आया। समझ में आ रहा है।